मेरे रोशन सिंह के साथ, और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। मनोहर श्याम पंसारी सब कुछ वाले, यहां आपको मिलती है संपूर्ण 16 संस्कारों की पूजन सामग्री। एक मिनट में सर्वाधिक बीज बोने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज। भवकीरत सिंह भामरा, एक प्रतिभाशाली छात्र की अद्वितीय उपलब्धि। गंदगी देख दुकानदारों पर नाराजगी व्यक्त कर सभापति राकेश यादव ने दी चेतावनी। श्री राम कथा प्रसंग, झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे भजन के साथ। जारी है श्रीमद् भागवत कथा। रेलवे स्टेशन के नए ब्रिज के सामने ट्रैफिक जाम से यात्रियों की बड़ी परेशानी। धोखेड़ा में नरवाई की आग पर प्रशासन ने पाया काबू। सोमलवाड़ा के पास बड़ी नहर किनारे अवैध उत्खनन जारी। और अब बढ़ते हैं आगे। गुरुवार सुबह करीब 9 बजे रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज पर ऊपर जाने वाला एक तरफ का एस्केलेटर अचानक बंद हो गया। एस्केलेटर बंद होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों और छोटे बच्चों के साथ यात्रा करने वाले लोगों को प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के लिए फुटओवर ब्रिज का सहारा लेना पड़ा, जिससे उन्हें चढ़ने में भारी कठिनाई हुई। स्थानीय यात्रियों ने बताया कि यह समस्या हफ्ते में 2 से 3 बार आती है, लेकिन रेलवे प्रशासन की ओर से स्थायी समाधान नहीं किया गया है। लोग जल्द मरम्मत की मांग कर रहे हैं। गुरुवार सुबह करीब 9 बजे रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज पर ऊपर जाने वाला एक तरफा एस्केलेटर अचानक बंद हो गया। रेलवे स्टेशन के पुराने ब्रिज को बंद किए जाने के बाद टीआरपी थाने के सामने बने नए ब्रिज के पास हर दिन ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है। ऑटो चालक और 4 पहिया वाहन चालकों द्वारा ब्रिज के सामने अव्यवस्थित तरीके से वाहन खड़े करने के कारण यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। भारी सामान लेकर स्टेशन आने जाने वाले यात्रियों को वाहनों की लंबी कतारों के बीच रास्ता निकालना मुश्किल हो रहा है। इससे न केवल लोगों की आवाजाही बाधित होती है, बल्कि दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ रही है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि शाम के समय तो हालत और गंभीर हो जाती है, जब ट्रैफिक पूर्ण रूप से जाम हो जाता है। लोगों का कहना है कि मौके पर यातायात पुलिस की अनुपस्थिति से स्थिति और बिगड़ जाती है। नागरिकों ने प्रशासन और रेलवे अधिकारियों से मांग की है कि नए ब्रिज के सामने ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाए जाए। यदि समय रहते उचित कार्रवाई नहीं की गई तो किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। रेलवे स्टेशन के पुराने ब्रिज को बंद किए जाने के बाद जीआरपी थाने के सामने बने नए ब्रिज के पास हर दिन ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है। ऑटो चालक और 4 पहिया वाहन चालकों द्वारा ब्रिज के सामने अव्यवस्थित तरीके से वाहन खड़े करने के कारण यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को विद्या भारती पूर्व छात्र परिषद द्वारा निःशुल्क मधुमेह जागरूकता जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर का उद्देश्य नगरवासियों में स्वास्थ्य के प्रति सजगता बढ़ाना है। मधुमेह जैसी जीवन शैली जन्य बीमारी से बचाव के उपायों की सही जानकारी उपलब्ध कराना है। शिविर का आयोजन 14 नवंबर को दोपहर 1 से 3 बजे तक सरस्वती शिशु मंदिर SBI के पास किया जाएगा। इस अवसर पर नगर के चिकित्सक डॉक्टर ताविश अरोरा, MD मधुमेह विशेषज्ञ उपस्थित रहेंगे, जो सहभागियों के निःशुल्क जांच कर परामर्श एवं मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। कार्यक्रम में विद्यालय के पूर्व छात्र पंकज जैन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। पूर्व छात्र परिषद ने नगरवासियों से अपील की है कि वे इस स्वास्थ्य संबंधी पहल में परिवार सहित सहभागी बनकर लाभान्वित हो और मधुमेह मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में सार्थक योगदान दें। शहर के समीपस्थ धोखेड़ा ग्राम के खेत में गुरुवार को नरवाई में अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना मिलते ही SDM नीलेश कुमार शर्मा और तहसीलदार सुनीता शाह ने तुरंत मौके पर पहुंचे। नरवाई में बढ़ती आग की स्थिति की गंभीरता को देखते हुए SDM शर्मा ने नगरपालिका कार्यालय की दमकल टीम को बुलाया, जिसमें कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन प्रशासन की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद SDM ने ग्रामीणों की चेतावनी दी कि कोई भी किसान आग से नरवाई न जलाए। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर के आदेशानुसार नरवाई जलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। शहर के समीपस्थ धोखेड़ा ग्राम के खेत में गुरुवार को नरवाई में अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना मिलते ही SDM नीलेश कुमार शर्मा और तहसीलदार सुनीता शाह ने तुरंत मौके पर पहुंचे।
पथरौटा मार्ग की बड़ी नहर के समीप सोमलवाड़ा ग्राम के पास खेतों की जमीन से पोकलेट मशीनों द्वारा अवैध मिट्टी उत्खनन किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार प्रतिदिन लगभग 2 दर्जन डंपर मिट्टी निकाली जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि मिट्टी से भरे ये भारी वाहन नहर के पुल से होकर गुजरते हैं, जिससे पुल की स्थिति तेजी से खराब हो रही है। स्थानीय लोगों को आशंका है कि यदि जल्द ही यह उत्खनन नहीं रोका गया तो पुल क्षतिग्रस्त होकर आवागमन पूरी तरह बाधित हो सकता है। वहीं खनिज विभाग को इसकी जानकारी होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने शीघ्र हस्तक्षेप कर अवैध खनन नहीं रोका तो वे आंदोलन करने को विवश होंगे। पथरौटा मार्ग की बड़ी नहर के समीप सोमलवाड़ा ग्राम के पास खेतों की मिट्टी से पोकलेट मशीनों द्वारा अवैध मिट्टी उत्खनन की जा रही है। गुरुवार को लॉयड्स इंटरनेशनल के डिस्ट्रिक्ट रीजन 7 के रीजन चेयरपर्सन एमजीएफ डॉक्टर गिरीश अग्रवाल हरदा से और जोन 5 के जोन चेयरपर्सन एमजीएफ राजेंद्र सोनी आधिकारिक यात्रा पर लॉयड क्लब इटारसी फ्रेंड्स इटारसी पहुंचे। अध्यक्ष अनिरुद्ध अग्रवाल, सचिव कामेश अग्रवाल ने बताया कि अतिथियों और चार्टर अध्यक्ष पीडीजी एमजीएफ अनिल झा और क्लब साथियों की उपस्थिति में क्लब कोषाध्यक्ष अर्जुन दास मेघानी के विशेष सहयोग से शासकीय मिशन खेड़ा प्राथमिक शाला में 154 विद्यार्थियों को ठंड में बचाव को ध्यान में रखते हुए ऊनी स्वेटरों का निःशुल्क वितरण किया गया। साथ ही विजयपाल मनवानी के सहयोग से बच्चों को टॉफियों का वितरण किया गया। इसके बाद साईं कृष्णा रिजॉर्ट में आयोजित अभिनंदन समारोह में रीजन चेयरपर्सन और जोन चेयरपर्सन का क्लब पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। पीडीजी अनिल झा द्वारा सभी का परिचय और संबोधन प्रस्तुत किया गया। दोनों ही अतिथियों द्वारा क्लब के द्वारा समाज हित में किए जा रहे सेवा कार्यों की सराहना की गई। ध्वज वंदना का वाचन सुनीता अग्रवाल द्वारा किया गया। अध्यक्षीय उद्बोधन अध्यक्ष अनिरुद्ध अग्रवाल, सचिवीय प्रतिवेदन कामेश अग्रवाल और आय व्यय रिपोर्ट कोषाध्यक्ष अर्जुन दास मेघानी ने प्रस्तुत की। आभार भारती गुरवाणी ने व्यक्त किया। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पेरी अशोक लालवानी और बैतूल से दीपक अग्रवाल सहित होम क्लब के सभी साथी उपस्थित थे। आज यहाँ लायंस क्लब हेड्स की जो गतिविधि है उसमें पधारे सभी लोगों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सभी लोगों ने अपना वो बहुमूल्य समय दिया और हरदा से आए हमारे श्री अग्रवाल जी को का मैं और जोन चेयरपर्सन हमारे राजेंद्र सोनी जी का मैं पीडीजी साहब श्री अनिल झा जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आगे की गतिविधि में मैं प्रिंसिपल मैडम और सभी लोगों को सूचित करना चाहता हूँ कि जनवरी माह में आपके इस पाठशाला में लायंस क्लब फ्रेंड्स द्वारा बैग वितरण करा जाएगा और स्वास्थ्य शिविर भी लगाया जाएगा सभी बच्चों के लिए। शाला के सभी शिक्षकों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था करके दी है। धन्यवाद। अब मैं मैडम से अनुरोध करूंगा कि क्लास वाइज बच्चों को भेज दिया जाए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो स्वेटर वितरण का कार्य चालू किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री सुश्री राजू मालवीय के प्रथम नगर आगमन पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष मयंक महतो के नेतृत्व में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस अवसर पर मंडल उपाध्यक्ष विपुल चौधरी, मंडल मंत्री जितेंद्र मालवीय, बूथ अध्यक्ष बलराम सोनी व प्रमोद मालवीय, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष शशांक मालवीय सहित कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। नगर में पहली बार पहुंची प्रदेश मंत्री के स्वागत से कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री सुश्री राजू मालवीय के प्रथम नगर आगमन पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष मयंक महतो के नेतृत्व में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश में चल रही वोटर लिस्ट गहन परीक्षण को लेकर नगर के बीएलओ की बैठक का आयोजन जिला कांग्रेस कार्यालय पर रखा गया। इस अवसर पर सभी बीएलओ को एसआईआर को लेकर जानकारी प्रदान की गई एवं एसआईआर में आने वाली समस्या को लेकर सभी को अवगत कराए गए एवं किसी भी प्रकार की समस्या आने पर तुरंत कार्यालय में अवगत कराने की बात की गई। इसके पश्चात एसडीएम से मुलाकात कर एसआईआर में आ रही परेशानी से अवगत कराया गया। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे, नगर कांग्रेस अध्यक्ष मयूर जायसवाल सहित पार्षद एवं बीएलए उपस्थित थे। नगर कांग्रेस कमेटी इटारसी द्वारा प्रदेश में चल रही वोटर लिस्ट गहन परीक्षण को लेकर नगर के बीएलए की बैठक का आयोजन जिला कांग्रेस कार्यालय पर रखा गया। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इटारसी में पढ़ने वाले कक्षा 8 के प्रतिभाशाली छात्र भगीरथ सिंह भावना ने अपनी मेहनत और लगन से ऐसा इतिहास रचा है जिस पर
पूरा शहर गर्व कर रहा है। पिछले वर्ष उन्होंने इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया था और इस वर्ष उन्होंने 1 मिनट में सर्वाधिक बीज बोने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। भावकीरत ने अपने किसान पिता रणधीर सिंह भावरा और चाचा जसदीप सिंह भावरा से प्रेरणा लेकर यह सफलता प्राप्त की है। वहीं अपनी मां प्रभजोत कौर भावरा की सहायता से उन्होंने सरबत दा भल्ला न्यूट्रिशन फॉर ऑल मिशन के तहत ज़रूरतमंद तक पौष्टिकता पहुंचाने का अभियान चलाया, जिसके लिए उन्होंने 2 नवंबर को दिल्ली में आयोजित ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्ड अवार्ड्स में ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया गया। भावकीरत न केवल एक मेधावी छात्र है बल्कि एक बेहतरीन गायक भी है। वे कई संगीत वाद्य यंत्र बजाने में निपुण है। कक्षा 8 में पढ़ने वाले इस होनहार बालक की यह उपलब्धि न सिर्फ इटारसी बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए गर्व और प्रेरणा का प्रतीक बन गई है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 1 मिनट में सर्वाधिक बीज बोने के लिए इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनका नाम दर्ज हुआ है। दिल्ली में आयोजित ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स अवार्ड्स में ब्रॉन्ज मिला है। वहीं न्यूट्रिशन फॉर ऑल मिशन के तहत ज़रूरतमंदों तक पौष्टिकता पहुंचाने का अभियान भी उन्होंने पूरा किया। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इटारसी में पढ़ने वाले कक्षा 8वीं के प्रतिभाशाली छात्र भावकीरत सिंह भावरा ने अपनी मेहनत और लगन से ऐसा इतिहास रचा है जिस पर पूरा शहर गर्व कर रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा 13 नवंबर को भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत देश भर के कृषकों को लाभान्वित करते हुए सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में राशि अंतरित की गई। राज्य स्तरीय कार्यक्रम देवास जिले में संपन्न हुआ, जिसका प्रसारण कृषि उपज मंडी इटारसी प्रांगण में किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा, सांसद दर्शन सिंह चौधरी, सुश्री राजू मालवीय, नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, जनपद पंचायत अध्यक्ष भूपेंद्र चौक से महेंद्र यादव, राहुल चौरे, प्रयागराज रघुवंशी सहित जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों को उनकी उपज का वास्तविक मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। भावांतर योजना इसका सशक्त उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की दूरदर्शी सोच के कारण किसानों को सम्मान निधि के साथ साथ भावांतर योजना का सीधा लाभ प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और मध्य प्रदेश शासन जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए किसानों को हर संभव संबल प्रदान कर रहा है। सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने कहा कि भावांतर योजना मध्य प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी और किसान हितैषी योजना है, जो यह सुनिश्चित करती है कि किसानों को उनकी उपज का पूरा प्राप्त हो। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 2900 से अधिक किसानों ने अपनी उपज का विक्रय इस योजना के अंतर्गत किया। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर मॉडल रेट के आधार पर भुगतान किया जा रहा है, जिससे किसानों को किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। सुश्री राजू मालवीय ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने सदैव किसानों के हित को सर्वोपरि रखा है। तय समय सीमा के भीतर किसानों को भावांतर की राशि का भुगतान यह प्रमाणित करता है कि सरकार किसान हित में पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों को उनकी उपज का मूल्य सीधे बैंक खातों में अंतरित करना शासन की पारदर्शी नीति है। कलेक्टर सोनिया मीना ने कहा कि नर्मदापुरम जिले में भावांतर योजना का सफल क्रियान्वयन किया गया, जिसमें किसान बंधु जिले के समस्त जनप्रतिनिधिकरण एवं प्रशासनिक अधिकारियों का महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है। कलेक्टर ने कहा कि किसानों द्वारा 51,000 से अधिक मात्रा में सोयाबीन का विक्रय किया जा चुका है। जिले में योजना के तहत की जाने वाली प्रक्रियाओं को अत्यधिक पारदर्शी बनाया गया। साथ ही भावांतर योजना को पारदर्शिता को कायम रखते हुए किसानों को उनकी उपज का पूरा मूल्य बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा सिंगल क्लिक से किया जा रहा है। उक्त प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर कोई मध्यस्थ नहीं है। राशि सीधे शासन द्वारा किसानों के खातों में अंतरित की जा रही है। इस अवसर पर एसडीएम नीलेश कुमार शर्मा, उप संचालक कृषि जेआर हेडाऊ, प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं कृषि उपज मंडी इटारसी के अधिकारी एवं कर्मचारी सहित किसान उपस्थित रहे। और बेटे का एकमात्र देश भारत है जो मातृ सत्ता को स्वीकार करता है और इसीलिए हर बार बोलता है भारत माता की। ये हमारा अपना अतीत के काल से हजारों लाखों साल से ये गौरवशाली अतीत है और धरती पुत्र किसान, सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों बराबर हैं। एक जान की बाजी लगा करके
सीमा की रक्षा करके देश की सेवा करते हैं और किसान सूरज नारायण भगवान से अपने पसीने के माध्यम से। ये बैनर इतने छोटे नहीं होने चाहिए, योजना बहुत बड़ी है, ये ध्यान रखना आगे से। और हर बार मैं कह रहा हूं, अब 1 साल हो गया मेरे को भी, बहुत सारी चीजें मैं देख रहा हूं, अब मैं इतना नहीं देखूंगा। जो शासन की योजना है उसको प्रामाणिकता के साथ प्रचार प्रसार का भी तरीका, कई ये कर्मकांड के कार्यक्रम नहीं है, इसको जन जन तक ले जाने का कार्यक्रम है। ये बात मैं आज पहली बार मंच से बोल रहा हूं, जो गरिमा के विरोध में भी कह सकते हो, लेकिन पत्रकार बंधु होंगे, बात को सकारात्मक ले। मैं सरकार की योजनाओं जो प्रत्यक्षता है, जिस प्रकार से जानी चाहिए जनता के बीच में, वो ले जाने का काम हमारा है। बहुत सी बातें अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बोली, इसके पहले दुनिया भर की बातें उन लोगों ने कही जिनकी सरकारें वर्षों इस प्रदेश में रही और इस देश में रही। जब इनकी सरकारें थी तब कोई समर्थन मूल्य पे माल नहीं खरीदता था, तब समर्थन मूल्य की बात ही नहीं होती थी। ये बात तो 10-20 साल से शुरू हुई, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। जरा बुजुर्गों से पूछ लें, तब सिंचाई भी कुल 7 लाख हेक्टेयर में होती थी, आज 60 लाख हेक्टेयर में हो रही है, 1 करोड़ तक ले जाएगी। तब 2 ही फसल लेते थे मुश्किल से। और यहाँ पे हमें बहुत अच्छा रिस्पांस किसानों से इस योजना के प्रति मिला। पिछले कुछ दिनों में मैंने सिवनी मालवा कृषि उपज मंडी और पिपरिया कृषि उपज मंडी का सघन दौरा किया। वहाँ पे कई किसानों से मैंने बातचीत की, व्यापारियों से बातचीत की। मैंने पूरी प्रक्रिया स्वयं देखी कि किसानों को कितना समय लगता है कृषि उपज मंडी में अपना पंजीकरण कराने में, पर्ची बनाने में, और फिर बोली की प्रक्रिया, तौल की प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें हमने देखी। ये दुर्भाग्य है कि मौसम की मार के चलते कई क्षेत्रों में, विशेष रूप से सिवनी मालवा क्षेत्र में, बहुत सोयाबीन की क्वालिटी में, गुणवत्ता में नुकसान हुआ है, उपज में भी नुकसान हुआ है। तो हमने सिवनी मालवा कृषि उपज मंडी में देखा कि थोड़ा सा जो भाव जा रहा था वो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन इस योजना का फॉर्मूला इस तरीके से है कि अगर आपका जो सामान्य औसत भाव कम जा रहा है या बोली कम जा रही है, तो मॉडल भाव भी उसी तरीके से तय हो जाता है। आज भावांतर योजना के तहत 1,38,000 किसान और 233 करोड़ की राशि, ये एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। इसके बारे में बड़ा दुष्प्रचार किया गया कि पैसे नहीं आएंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने सारे अटकलों को विराम देकर और हमारे किसान भाइयों के खाते में ये भावांतर की राशि डाली है। मैं मध्य प्रदेश की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इसके लिए। और हमारे विभागीय अधिकारियों ने ये रजिस्ट्रेशन से लेकर आज तक जो मेहनत की है, निश्चित ही कि उनके भी मेहनत का परिणाम है। मुझे विश्वास है हमारे किसान भाई इससे लाभान्वित होंगे और भविष्य में किसी प्रकार के जो लोग गुमराह करते हैं उनकी बातों में नहीं आएंगे। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोटी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोटी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोटी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोटी ज्वेलर्स
इटारसी। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, ICU 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसी इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। क्या आप महंगे बिजली बिल भर भर के परेशान हो रहे हैं? तो हो जाइए निश्चिंत, क्योंकि महंगी बिजली से मिलेगी मुक्ति। अब आपके शहर में सोलर सर्विस प्रदान करेगा खाटू श्री एनर्जी। 3 किलोवाट सोलर मात्र 99,000 रुपए में, 100% फाइनेंस, 30 साल की वारंटी, 1,099 की मासिक किस्त पर, आसान फाइनेंस SBI से। तो जल्द कीजिए, ऑफर केवल सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं गौरव मित्तल खाटू श्री एनर्जी से। सोलार के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि सोलार में 25 साल की वारंटी मिलती है, जो कि 25 सालों तक आपके घर में बिजली का उत्पादन करेगा और आपको बिजली मुक्त करेगा। दूसरी चीज ये है कि इसमें गवर्नमेंट की बहुत बड़ी सब्सिडी आ रही है, जो कि 78,000 रुपए की है, जो कि आपको बहुत सारी मदद कर सकती है। यदि आप भी चाहते हैं महंगी बिजली से मुक्ति, तो आज ही हमसे संपर्क करें। खाटू श्री एनर्जी, केसर मॉल के सामने, सराफा लाइन, इटारसी। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, खाटू श्री एनर्जी, डॉक्टर शुक्ला की बिल्डिंग, सराफा बाजार, इटारसी। संचालक गौरव मित्तल। मोबाइल नंबर 7049555666। जो नहीं मिलेगा कहीं, वो सब कुछ मिलेगा यही। इटारसी के तिवारी मनोहर श्याम पंसारी। भैया तिवारी जी, जय माता दी। जय माता दी दिलीप भाई। और बड़े भैया कैसे हो? भाई बढ़िया, माता रानी की कृपा है। भैया पंसारी जी बताइए, नवरात्रि आने वाली है, तो पूजा पाठ के लिए अपने पास क्या क्या सामान मिल जाएगा? दिलीप भाई, हमारे पास दीपक से लेकर नौ दुर्गा से संबंधित सारी जड़ी बूटी, सारी सामग्री एक ही छत के नीचे उपलब्ध। तो भैया नवरात्रि में पूजा पाठ के लिए यहाँ मिलेगी आपको जरूरत की सारी चीजें एक ही छत के नीचे, जैसे कि त्रिशूल, चिमटा, दीपक पे लगाने के लिए कांच का स्टैंड, और यहाँ पे मिल जाएगी आपको माता जी के लिए चुनरी, और श्रृंगार के लिए पूरे अस्त्र शस्त्र, और यहाँ पे मिलेंगे आपको भोलेनाथ बाबा के श्रृंगार के लिए, गले के लिए सांप, डमरू, त्रिशूल मिल जाएगी। पंडाल में सजावट के लिए हर एक प्रकार की चीजें। और ये भी सुनने में आया है कि पंसारी जी की दुकान पे मिल जाती है आयुर्वेदिक से संबंधित सभी प्रकार की जड़ी बूटियाँ। तो आइए पूछते हैं। बिल्कुल दिलीप भैया, हमारे यहाँ पर बालों के लिए तेल बनाकर देते हैं स्पेशल जी। उसके साथ साथ हमारे यहाँ घुटना दर्द, कमर दर्द, उसके लिए एक बहुत अच्छा क्रीम बना के देते हैं, दर्द निवारक क्रीम। और भाई अब आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी बात कि आजकल लोग सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं अपने बालों पर। यहाँ मिलेगा आपको गारंटेड हेयर ऑयल, इससे आपके बाल टूटना झड़ना बंद हो जाएंगे, और जो रूसी वगैरह होती है वो सब ठीक हो जाएगी। और ये हेयर ऑयल भी मिलेगा आपको हमारे पंसारी जी की दुकान पे। और यहाँ आपको महाआरती के लिए मिल जाएगा नगाड़ा और सभी प्रकार के दुपट्टे भी, और यहाँ आपको मिल जाएंगे महाआरती के लिए सारी सामग्री। हमारे पास आपको पूजा पाठ की सभी प्रकार की चीजें मिल जाएंगी। यदि आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हैं, और यदि आप किराए से लेना चाहते हैं तो किराए से भी ले सकते हैं। भाई आजकल लोग सबसे ज्यादा परेशान है तो अपने घुटने के दर्द को लेकर, कमर दर्द को लेकर, सुन्नपन को लेकर। तो ये सारी समस्या का हल तिवारी जी के पास चल। तिवारी जी के पास है भाई एक ऐसा तेल कि लगाते ही आपका दर्द हो जाएगा एकदम छूमंतर। भैया पंसारी जी, हमने एक बात और सुनी है कि पूजा पाठ के साथ साथ आपके पास 16 संस्कार का भी सामान मिलता है। जी दिलीप भैया, हमारे यहाँ सभी प्रकार की 16 संस्कार की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तुएं उपलब्ध हैं, जिसमें कि हवन, यज्ञ, भागवत, गृह प्रवेश, जचकी के लड्डू, गमी का सामान, तेरहवीं का सामान, एक ही छत के नीचे उपलब्ध है सभी सामग्री। इसीलिए कहते हैं भाई, जो नहीं मिलेगा कहीं
तो सब कुछ मिलेगा यही कि सभी समस्याओं की हारी हमारे बड़े भैया मनोहर श्याम पंसारी। जय माता दी। तो भाई पूजा पाठ से संबंधित सभी प्रकार की चीजें मिल जाएगी आपको मात्र एक ही छत के नीचे। तो हमारा पता है पुरानी इटारसी, आजाद चौराहा, जमानी रोड, मनोहर श्याम तिवारी जी की दुकान। जननायक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के समापन वर्ष के अंतर्गत धरती आवा कार्यक्रम जो कि 17 सितंबर से आदि कर्मयोगी के विस्तार स्वरूप संचालित हो रहा है। इसके अंतर्गत विजन 2030 को लक्ष्य रखते हुए ग्राम विजन प्लान बनाए गए। संसाधन मानचित्र एवं भौगोलिक मानचित्र का निर्माण किया जाकर उनकी सहायता से सभी संसाधनों की वास्तविक जानकारी को ट्रेस किया गया। इस अभियान को 17 सितंबर से शुरू किया जाकर ग्राम सभाएं एवं जन सुनवाई आयोजित की जा रही है, जिनका उद्देश्य ग्रामीणों को प्राप्त सभी शासकीय सुविधाओं तथा मूलभूत आवश्यकताओं का लाभ दिलाना है। इस अभियान के तहत 13 नवंबर को ब्लॉक केसला के सभी 33 आदि सेवा केंद्रों पर जन सुनवाई की बैठक का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित एवं क्रियान्वित किया जा रहा है। समस्त आदि सेवा केंद्रों पर ग्रामीणों द्वारा विभिन्न समस्याओं से संबंधित 400 से लगभग आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें आवास, पेयजल, सड़क निर्माण, खेलकूद मैदान, स्वास्थ्य सुविधाएं, आधार में सुधार आदि से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। मॉडल ग्राम ताकू में अनुविभागीय अधिकारी नीलेश कुमार शर्मा, जनपद सीईओ सुमन खातरकर, विकास खंड शिक्षा अधिकारी आशा मौर्य, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी योगेश गागरे के अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग, पीएचई विभाग नोडल अधिकारी सुजीत मिश्रा, शक्ति राजपूत सहित सभी आदि सहयोगी एवं आदि उपस्थित रहे। अनुविभागीय अधिकारी नीलेश कुमार शर्मा द्वारा हितग्राहियों की समस्या सुनी गई एवं उनका निराकरण किए जाने की बात कही गई। तो आप लोगों को मालूम होगा कि जैसे यहाँ पे जन सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है, तो जो भी स्थानीय समस्याएं हैं, जो भी आप लोगों के काम है छोटे मोटे किसी भी विभाग से संबंधित, तो उसके संबंध में कोई आवेदन पत्र देना है या कुछ बताना है, तो उस उद्देश्य से जो है तो ये यहाँ पे मतलब सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित जानकारी चाहिए हो या कोई आपको किसी विभाग से संबंधित काम होगा तो उसके संबंध में अपना आवेदन आप दे सकते हैं या बता सकते हैं। उसका निराकरण हम यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी कराएंगे। ठीक है, यही उद्देश्य है यहाँ बैठने का। तो जैसे आप आवेदन के बारे में बताइए, क्या जैसे आवेदन आया है आज, एक आपको आवेदन बताइए। अभी ने सर पढ़ के भी सुनाया निराकरण। हाँ, तो पंचायत वाले हैं, कोई सचिव कौन है? तो बताइए उसके बारे में, जो आवास का है या शौचालय से संबंधित है, किसका आवेदन था? आवास सर्वे होता है। हाँ, आवेदक कौन है? आप हैं? तो आपका क्या आवास की आवश्यकता है? हाँ, आवेदन किया है, तो इसका क्या स्थिति है? सर्वे में नाम है? हाँ, जब आएगा। हाँ, तो आपका नाम नोट कर लिया गया है ना? सत्यापन सर्वे का काम हो रहा है और आपका नाम ऊपर भेजा जाएगा, वहाँ से जैसे ही मंजूर होगा तो आपका आवास मिल जाएगा। प्राथमिकता में आएगा, जैसे 50 लोगों के नाम जुड़े, 50 लोगों ठीक है, इसीलिए यहाँ पे सब लोग आ रहे हैं, सभी अधिकारी, कि जो भी आप लोग के काम है ना। नगर कांग्रेस कमेटी इटारसी द्वारा प्रदेश में चल रही वोटर लिस्ट गहन परीक्षण को लेकर नगर के बीएलए की बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी बीएलओ को एसआईआर को लेकर जानकारी प्रदान की गई एवं एसआईआर में आने वाली समस्या को लेकर सभी को अवगत कराया गया एवं किसी भी प्रकार की समस्या आने पर तुरंत कार्यालय में अवगत करने की बात की गई। इसके पश्चात एसडीएम से मुलाकात कर एसआईआर में आ रही परेशानी से अवगत कराया गया। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवाकांत गुंडन पार्टी, नगर कांग्रेस अध्यक्ष मयूर जायसवाल सहित पार्षद एवं बीएलओ उपस्थित थे। नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश में चल रही वोटर लिस्ट गहन परीक्षण को लेकर नगर के बीएलओ की बैठक का आयोजन जिला कांग्रेस कार्यालय पर रखा गया।
नगर पालिका स्वच्छता विभाग के सभापति राकेश यादव ने बाजार क्षेत्र में पुड़ी लाइन और चिकमंगलूर चौराहे के आसपास विशेष सफाई अभियान चलवाया। इस दौरान गंदगी देखकर उन्होंने कर्मचारियों को फटकार लगाई और दुकानदारों को साफ सफाई बनाए रखने की सख्त हिदायत दी। सभापति श्री यादव ने दुकानदारों से कहा कि अगर गंदगी रहेगी तो कौन खाना खाएगा। अब स्वच्छता की जिम्मेदारी आप सबकी भी है। हर दुकान के आगे डस्टबिन रखना अनिवार्य है, अन्यथा गंदगी पाए जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने चिकमंगलूर चौराहे पर एक होटल संचालक द्वारा नाली पर जाली लगाकर नाली बंद करने पर नाराजगी जताई। कहा कि यदि जाली नहीं हटाई गई तो जेसीबी से तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। विशेष सफाई अभियान में स्वच्छता विभाग के कमल आर्य, मोहन कंडारे, सौरभ चावरे और नरेश धारू सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। नगर पालिका स्वच्छता विभाग के सभापति राकेश यादव ने बाजार क्षेत्र में पूरी लाइन और चिकमंगलूर चौराहे के आसपास विशेष सफाई अभियान चलवाया। इस दौरान गंदगी देखकर उन्होंने कर्मचारियों को फटकार लगाई और दुकानदारों को साफ सफाई बनाए रखने की सख्त हिदायत दी। पुलिस अधीक्षक के आदेशों और साइबर सेल की मदद से थाना इटारसी पुलिस ने गुम हुए मोबाइल फ़ोन की तलाश में बड़ी सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने वर्ष 2023 से 25 के दौरान गुम हुए कुल 7 मोबाइल फ़ोन को सफलतापूर्वक ढूंढ निकाला, जिनकी कुल अनुमानित कीमत 1,29,000 रुपये के आसपास है। इन सभी मोबाइलों को उनके वास्तविक स्वामियों को सौंप दिया गया है। साइबर टीम की तकनीकी मदद से ढूंढे गए इन मोबाइलों में विभिन्न कंपनियों के हेडसेट शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि 17,000 रुपये कीमत का एक OnePlus मोबाइल अर्जुन सोलंकी सनावत को, 22,000 कीमत का दूसरा OnePlus मोबाइल राजेश सर बुद्ध भोपाल को, 16,000 रुपये कीमत का एक रेडमी मोबाइल अश्विनी कुमार वर्मा पतरौटा को, 30,000 कीमत का एक रियलमी मोबाइल ज्ञानेश्वर बासे ग्वालियर को, 15,000 कीमत का एक अन्य रियलमी मोबाइल मुनींद्र कुमार खंडवा को सौंपा गया। इसके अतिरिक्त 11,000 रुपये कीमत का एक पोको कंपनी का मोबाइल जीआरपी इटारसी को दिया गया, जो जीआरपी इटारसी के अपराध में जब्त था। इस कार्यवाही में प्रधान आरक्षक उपेंद्र दुबे, आरक्षक महेंद्र गुर्जर, अंकिता राजकुमार झपाटे की सक्रिय भूमिका रही। भारतवर्ष को अधर्म से बचाने के लिए संतान का संस्कारवान होना आवश्यक है। यह प्रवचन दिए पंडित विनय कृष्ण शास्त्री ने भगत सिंह नगर नाला मोहल्ला में आयोजित संगीत में श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में आचार्य विनय कृष्ण शास्त्री श्री राम कथा प्रसंग के माध्यम से श्रोताओं को बेटी बचाओ का संदेश भी दिया। श्री राम विवाह के दौरान माता जानकी की विदाई के प्रसंग के माध्यम से कथावाचक ने कहा कि राजा जनक माता जानकी की विदाई के समय भाव विभोर होते हुए राजा दशरथ से कहते हैं, आप भगवान हैं कि आपके 4 पुत्र हैं और सौभाग्यवान हूँ कि मेरी 4 पुत्री हैं, और यह पुत्रियाँ आप जनकपुर के साथ साथ अवधपुर की भी शोभा बढ़ाएंगी। यानी पुत्रियाँ 2 कुल की शोभा बढ़ाने के साथ ही उनकी मर्यादाओं को भी प्रतिपादित करती हैं। वर्तमान आधुनिकता के समय में पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने वाली पुत्री के साथ ही पुत्रों को भी संदेश देते हुए आचार्य श्री ने कहा कि भारतवर्ष में बढ़ते अधर्म तभी रुकेंगे जब संतान संस्कारवान होगी, पुत्र राम के समान और पुत्रियां माता जानकी के समान होंगे। चतुर्थ दिवस की कथा के अंतिम पहर में श्री कृष्ण जन्म प्रसंग की कथा को संगीतमय स्वरूप में प्रतिपादित करते हुए आचार्य श्री ने कहा कि कलिकाल युग को सकारात्मक स्वरूप में चलायमान रखने के लिए भगवान श्री हरि ने श्री कृष्ण के रूप में लीला अवतार लिया और लीलाओं के माध्यम से ही समस्त जनमानस को जीवन जीने की कला सिखाई। इसके साथ ही श्री राम कथा एवं श्री कृष्ण कथा के दौरान महाराज श्री ने संगीत में भजनों की प्रस्तुति भी सुंदर स्वरूप में प्रतिपादित की। चतुर्थ दिवस की कथा में वरिष्ठ नागरिक संघ के अध्यक्ष अशोक दुबे के साथ ही शहर के अनेक वरिष्ठ गणमान्य जन कथा श्रवण करने के लिए भगत सिंह नगर आए और सभी ने मिलकर कथा आचार्य विनय कृष्ण शास्त्री के साथ ही मुख्य यजमान एवं कार्यक्रम संयोजक धीरू सिंह भदौरिया का भी स्वागत सम्मान किया। केश पकड़ करके जैसे नीचे खींचा, देवकी ने कहा कि राधा जी बड़ा कष्ट हो रहा है। कष्ट क्या हो रहा, महाराज पकड़ करके ले जाकर कारागृह में डाल दिया। जब तक तेरे अष्टम गर्भ पूर्ण नहीं हुआ तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सुखदेव जी महाराज आनंद करते, महाराज पहला पुत्र हुआ, कौन चाहता भगवान आए? कौन चाहते हैं? पहला पुत्र हुआ तो मैंने विचारा है कि पहला है, ये तो नहीं हो सकता मेरा कार्य। लेकिन फिर कहा कि नारद जी ने कहा था कि पहला भी अष्टम हो सकता है, ये बड़ा होकर कहीं मुझे ना मार दो। दुष्ट बुद्धि को दुष्टि होती है।
धड़ाम से महाराज दीवार पर मारा, प्राण फकीर हुए। द्वितीय पुत्र हुआ, देवी की बड़ी दुख में कि मेरे पुत्र को मैं ना तो लाड़ प्यार कर पा रही हूँ, ना तो उसका खिला पा रही हूँ। ऐसे करते करते पहले पुत्र, दूसरे पुत्र, तीसरे पुत्र, चौथे पुत्र, पांचवें पुत्र को मारा, छठवें पुत्र को मारा, सातवें पुत्र में स्वयं बलराम जी आए, होनी की गर्मी परिवर्तित करते। भादो महीना कृष्ण अष्टमी, तो पहले तो भगवान का स्वागत करें। अरे स्वागतम कृष्णा आज यज्ञ पूर्ण हुआ, और यज्ञ पूर्ण हुआ तो यज्ञ में से स्वयं अग्नि नारायण भगवान प्रकट हुए। और कहा था ना कि जब संत महात्मा गुरु यदि कोई प्रसादी रूप में आपको कुछ दे और जिसकी श्रद्धा और जिसका विश्वास जाएंगे राम आएंगे, जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे ना सजा दिवाली में मनाओगे मेरे जन्मों के, मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। और माखन मिश्री खिलाऊंगी, मेरी झोपड़ी की बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, झोपड़ी की बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी की बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी की बाग आज खुल जाएंगे।
मामला समिति वार्ड क्रमांक 23 अहिल्यानगर के सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल ने अध्यक्ष नवनीत कोहली के नेतृत्व में भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य प्रबंधक सुजीत कुमार से भेंट कर वरिष्ठ नागरिकों एवं उपभोक्ताओं के सामने आ रही समस्याओं के संबंध में चर्चा कर उनके निराकरण की बात कही। श्री गुरु नानक कप सीजन 2 क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरे दिन 3 मैच खेले गए, जिसमें शोभा होम्स नर्मदापुरम ने जीतकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। वहीं केसीसी युवराज ने अपने दोनों मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। प्रतियोगिता के आयोजक मनी छावड़ा ने बताया कि दूसरे दिन गुरुवार का पहला मैच केसीसी युवराज और SR11 के बीच खेला गया, जिसमें SR11 ने पहले बैटिंग करते हुए महज 48 रनों का लक्ष्य रखा। सनी ने 3 विकेट लिए। जवाब में केसीसी युवराज ने 4 ओवर में आसानी से जीत दर्ज की। दूसरा मैच भारतीय क्लब इटारसी और शोभा होम्स नर्मदापुरम के बीच खेला गया, जिसमें शोभा होम्स के रोहित ने 6 मारकर टीम को जीत दिलाई। मैच में रोहित ने 24 रन और 2 विकेट भी लिए। इस प्रकार उन्हें मैन ऑफ द मैच दिया गया। तीसरा मैच प्रतियोगिता का दूसरा क्वार्टर फाइनल हुआ, जो केसीसी युवराज और शोभा होम्स नर्मदापुरम के मध्य खेला गया। इसमें केसीसी युवराज ने 10 विकेट से मैच जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। प्रतियोगिता के आयोजक मनी छावड़ा ने बताया कि शुक्रवार को पहला मैच किंग्स 11 इटारसी और कुदरत 11 के मध्य होगा। वहीं दूसरा मैच राजपूत 11 और सिंध क्लब के मध्य होगा। शहर के चिकमंगलूर चौराहे एवं जयस्तंभ चौक पर सवारी ऑटो ने एक बार फिर सड़क पर ही सवारी भरना शुरू कर दिया। इससे दिन भर इन दोनों प्रमुख स्थानों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स सराफा बाजार इटारसी। मनोहर श्याम पंसारी सब कुछ वाले, यहाँ आपको मिलती है संपूर्ण 16 संस्कारों की पूजन सामग्री। एक मिनट में सर्वाधिक बीज बोने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज। भवकीरत सिंह भामरा एक प्रतिभाशाली छात्र की अद्वितीय उपलब्धि। गंदगी देख दुकानदारों पर नाराजगी व्यक्त कर सभापति राकेश जाधव ने दी चेतावनी। श्री राम कथा प्रसंग झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे भजन के साथ। जारी है श्रीमद् भागवत कथा। रेलवे स्टेशन के नए ब्रिज के सामने ट्रैफिक जाम से यात्रियों की बड़ी परेशानी। धोखेड़ा में नरवाई की आग पर प्रशासन ने पाया काबू। सोमलवाड़ा के पास बड़ी नहर किनारे अवैध उत्खनन जारी। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे दीजिए। नमस्कार।